ईसा मसीह के जन्म को मनाना एक प्रसन्नता का अवसर होता है। हम गीत गाते हैं, खुशी मनाते हैं, भेंट देते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं भी भेजते हैं। सेंट जॉन के धर्मोपदेश अनुसार ईसा मसीह वर्ड शब्द या नाम थे। वे उन रूहानी ऊंचाइयों तक पहुंचे जहां आत्मा पहुंचकर स्वयं प्रभु का अंश जानने लगती है। ऐसे व्यक्ति विशेष हमारे बीच विचरते हैं, हमारी तरह खाते हैं, पीते हैं, परंतु वे दिव्य प्रकाश के साम्राज्य में प्रवेश कर चुके होते हैं और वे वही कुछ बोलते हैं जो उनसे प्रभु बुलाना चाहता है। ईसा मसीह ने स्वयं को बार बार मनुष्य का पुत्र, प्रभु का पुत्र कहा है। ऐसा ही सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा। पिता और पुत्र में साझेदारी हुई है। 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भी ऐसा ही कहा है। चित न भयो हमरो आवन को, ज्यों त्यों कह के मुहे पठायो। जा तुझे अपना सुत निवाजा। परमात्मा अपने मूल रूप में अनाम और रूप रहित है, परंतु नाम और रूप धारण करके असंख्य मंडलों और जीवों के साथ एक दिव्य शक्ति को बनाया जो उस परमात्मा से अलग नहीं है। सेंट जॉन कहते हैं, प्रारंभ में नाम वर्ड था। यह नाम प्रभु के पास था तथा नाम स्वयं प्रभु था। प्रारंभ में यह प्रभु के पास था। सभी वस्तुओं को उसने बनाया और उसके बिना कोई बनी वस्तु नहीं बनी थी। उसी में जीवन था और यही जीवन मान का प्रकाश था। इस नाम शक्ति को दूसरी धार्मिक परंपराओं में कलमा, बांगे आसमानी, सत्रोशा, लोगस, शब्द, श्रुति, उद्गीत, नाम कहा गया और यह वर्ड शब्द या नाम सर्वप्रथम ध्वनि और प्रकाश के रूप में प्रकट हुआ। भारत में कहते हैं जिन्हें मुक्ति चाहिए उन्हें दो जन्मा बनना चाहिए। ईसा ने निकोलोमस को समझाया कि पुनर्जन्म से उनका मतलब आध्यात्मिक जन्म से है। सेंट जॉन कहते हैं, बिना पुनर्जन्म लिए मानव प्रभु के साम्राज्य को नहीं देख सकता। इसीलिए निकोलोमस ने पूछा था कि भाई उसे क्या फिर से माता के गर्भ में जाना पड़ेगा?
तो ईसा मसीह ने कहा नहीं, ये पुनर्जन्म आध्यात्मिक जन्म है, और पुनर्जन्म लेने के लिए हमें किसी अनुभवी जीवित सतगुरु की जरूरत होती है, जो हमारी तीसरी आंख खोल देता है और नाम या वर्ड से जोड़ देता है। गॉस्पेल्स ईसाई धर्मोपदेश में तीसरी आंख को सिंगल आई कहा गया है। ईसा ने कहा है, जब आपकी आंख एक हो जाएगी तो आपका सारा शरीर प्रकाश से भर जाएगा। ईसा मसीह की आध्यात्मिक शिक्षाएं नैतिक कथाओं, दृष्टांतों और उपमाओं के रूप में बनाई गई हैं। सभी गॉस्पेल्स में हैं, सरमन ऑन द माउंट में है। ये याद दिलाती हैं कि नैतिक जीवन का मूल्यांकन हमारे कार्यों से ही नहीं, हमारे विचारों और शब्दों में भी होता है। संत कृपाल सिंह जी महाराज भी यही कहते थे कि सदाचारी जीवन बनाओ। एथिकल लाइफ इज ए स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी। वे फरमाते थे कि जिस धर्म में जन्म लिया उसी में हमें रहें, परंतु उसके उच्चतम आदर्शों का पालन करें। ईसाई हैं तो सच्चा ईसाई बने, मुसलमान हैं तो सच्चे मुसलमान बने, सिख हैं तो सच्चे सिख बने, हिंदू हैं तो सच्चे हिंदू बने। सच्चा बनने का मतलब प्रभु की ज्योति के दर्शन करना और शब्द के साथ जुड़ना है। इसके लिए सदाचारी जीवन बहुत जरूरी है और इस पर जोर दिया गया है। किसी भी संत का जन्मदिन मनाना उनके आदर्शों, उनकी शिक्षाओं पर चलने की याद हमें दिलाता है। और यदि हम सदाचारी गुणों को अपने जीवन में धारण करें तो ये ही हमें ईसा का सच्चा जन्मदिन मनाना है। हैप्पी क्रिसमस टू ऑल my brothers and sisters. Thank you.